फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इवैल्यूएट है, मैंने 1 लिख के रखा है। इसके लिए आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के रेशियोज का जो वीडियो दिया था वो वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। sin 60, sin 30, 0 से 90 तक की वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम लोग वही यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, sin 60 प्लस cos 30 sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब मेरे को वैल्यूज़ लर्न चाहिए, वो टेबल मैंने बताया था। मैं बस एक साइन की वैल्यूज़ का मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। sin थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस का इसका बिल्कुल ऑपोजिट, और tan का भी साइन अपॉन कॉस। तो ये एक लर्न अगर है तो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो sin 60 क्या है, ये 0, 30, 45, 60, 90 ये एंगल्स है। तो ऑलरेडी √3 आप भी साइड में पेपर में लिख के रख सकते हैं ये टेबल। √3/2 तो लिखो √3/2 इंटू cos 60 मतलब sin 30 और cos 60 सेम रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अपने को cos 30 चाहिए, इसका मतलब ये √3/2 ही रहेगा। √3/2 प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 60 सेम रहता है 1/2। तो √3/2 इंटू √3/2 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 3 + 1 = 4/4 = 1 हो गया। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन। अब इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहली बार लर्न करने के लिए आपको लिख के दिया था, याद दिलाने के लिए। तो tan 45 1 रहता है, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 है तो 1 स्क्वायर, प्लस cos 30 क्या बोला था मैंने, √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, माइनस sin 60 सेम √3/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 2 इंटू 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर रहता है 3/4, माइनस √3/2 का स्क्वायर रहता है 3/4। अब प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल, 2 इंटू 1 2, इसीलिए आंसर क्या हो गया 2। यहाँ पे आंसर = 1। ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे वैल्यूज सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल। तो वैल्यूज लिखो, cos 45 क्या क्या होता है 1/√2 अपॉन sec 30, अभी मैंने बताया sec 30 मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 क्या रहता है √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस, और कोसेक 30 मतलब sin 30 का रेसिप्रोकल मतलब 2/1, क्योंकि sin 30 1/2 रहता है। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैं ऊपर का वैसे ही लिखती हूँ, यहाँ पे करती हूँ 1/√2 अपॉन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 √3 अपॉन √3। फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आएगा 1/√2 इंटू √3 अपॉन, अब यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो मैं वो 2 कॉमन लिखती हूँ, 1 + √3। अब ये √2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तो √3/2 ऐसे ही रहेगा, और मैं ये √2 से यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये आएगा √2 + √6। अब हम लोग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में, इसको मैं √6 + √2 भी लिख सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी √6 - √2 से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला, तो
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी बजाय आप √6 प्लस √2 लिख सकते हैं। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर ऐसे ही आएगा जो है √3 इंटू √6 माइनस √2 और नीचे आएगा 2 इंटू √6 इंटू √6 मतलब a प्लस बी a माइनस बी 6 माइनस 2, तो ये आएगा √3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन 2 इंटू 4 मतलब 8। तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल √3 से बराबर और √2 नीचे करेक्ट हो गया। √3 इंटू आप √3 से अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √6 माइनस √2 अपॉन 8 हो गया। अब ये बहुत बड़ा था इसलिए मैं ये मिटा के अगला क्वेश्चन के लिए स्पेस बनाती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 मतलब sin 60 का अपोजिट, sin 60 रहता है √3/2, तो ये रहेगा 2/√3। अब डिनोमिनेटर में आएगा cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 रहता है √3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस अब cot 45 1। अब दोनों इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मैं इसको पहले न्यूमरेटर किसमें, डिनोमिनेटर का एलसीएम है 2√3, मैं यहाँ पे लिखूँगी 2√3। अब यहाँ पे क्या आएगा, √3 नहीं है, प्लस 2√3 माइनस 4 क्योंकि यहाँ पे ये 2 नहीं है। नीचे भी सेम डिनोमिनेटर है 2√3 एलसीएम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब 3√3 प्लस 2√3 का क्या आएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3√3 माइनस 4 और इसको मैं लिख सकती हूँ 4 प्लस 3√3 है, मैं उसको 3√3 प्लस 4 लिख सकती हूँ क्योंकि एडिशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में सीखे हैं डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना। ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर और नीचे आएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 27, 3√3 का स्क्वायर है 27, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 2ab मतलब अपने को करना पड़ेगा 2 इंटू 3√3 इंटू 4, तो हम लोग करेंगे 24√3। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। नीचे 27 माइनस 16, अब इनका एडिशन है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही आंसर है। थोड़ा बड़ा था, डिफ़िकल्ट था, सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, इसको 2√3 एलसीएम है और नीचे भी 2√3 एलसीएम है, प्लस माइनस उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस
कोसेक 60 अपॉन, ये भी थोड़ा बड़ा है तो क्या करेंगे, साइन 30 1/2 प्लस, ये रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन है अपना 5th वाला। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 है √3/2, सॉरी cos 60 है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 मतलब cos 30 का अपोजिट, √3/2 का 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 रहता है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 है 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1/1/2 का स्क्वायर है 1/4 प्लस 3/4। तो मैं यहाँ पे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4/4 मतलब 1, डिनोमिनेटर क्या हो गया 1। तो अब न्यूमरेटर सिर्फ करेंगे, इसका एलसीएम है 12 तो इसको करेंगे इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 12/12। तो ये क्या आएगा 15/12 प्लस 64/12 माइनस 12/12 और डिनोमिनेटर में है 1। तो डिनोमिनेटर अब हमने नहीं लिखा तो भी चलता है, एक ही डिनोमिनेटर लिखो, ये 12, 15 प्लस 64 माइनस 12, आंसर क्या जाएगा 67/12। यही आंसर है 67/12।